वेलकम बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम कोलॉइड्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम मेनली कोलॉइड्स के बेसिक इंट्रोडक्शन को और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को कवर करेंगे। देखो, कोलॉइड्स के बारे में सबसे पहले थॉमस ग्राहम नाम के साइंटिस्ट ने बताया। थॉमस ग्राहम ये एक बार बैठे थे अच्छे से फुर्सत में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज करवाते हैं, पास करवाते हैं और उनका बिहेवियर देखते हैं, कौन पास हो जाता है कौन पास नहीं होता है। तो इन्होंने क्या देखा, कुछ सब्सटेंसेस लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च एक्सेट्रा, ये ऐसे थे जो एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं हुए या बहुत स्लोली डिफ्यूज हुए। ठीक है, और कुछ सॉल्यूशन जैसे NaCl सॉल्यूशन हो गया, इसके अलावा शुगर सॉल्यूशन हो गया। कौन से इनके एक्वस सॉल्यूशन की बात की जा रही है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इनको जब पास करवाया तो एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए इस बिहेवियर के बेसिस पे। ठीक है, थॉमस ग्राम्स नाम के जो भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया, सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी में, एक को तो उन्होंने बोला क्रिस्टलॉइड्स और एक को उन्होंने बोला कोलॉइड्स। ठीक है, क्रिस्टलॉइड्स क्या थे, दीज आर दी सब्सटेंसेस which diffuse from animal membrane। ये वो सब्सटेंस थे जो एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो जाते थे, या बोल सकते हैं एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो गए। ठीक है, और दूसरे क्या थे जिनको बोला कोलॉइड्स। ये क्या थे, ये वे सब्सटेंस थे जो एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हुए। ठीक है, या नहीं होते। दीज सब्सटेंसेस do not diffuse from animal membrane। ये वो सब्सटेंसेस थे जो एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हुए, डिफ्यूज नहीं हुए, मींस पास नहीं हुए। ठीक है, तो ग्राम ने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया। ऐसे सब्सटेंस जो एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं उन्हें क्रिस्टलॉइड्स बोला, जैसे एग्जांपल वही गम, स्टार्च, जिलेटिन एक्सेट्रा। एंड अदर सब्सटेंसेस which do not diffuse from animal membrane are called colloids, like aqueous solution of NaCl, aqueous solution of sugar etc। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन दिया किसने, ग्राम ने। अब बाद में ये जो क्लासिफिकेशन था ये सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो किसकी तरह बिहेव करते थे, क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करते थे, और दूसरे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो कोलॉइड्स की तरह बिहेव करते थे। ठीक है, जैसे देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl अगर बात की जाए, एक्वस NaCl के सॉल्यूशन की, तो ये कैसा होता है, ये क्रिस्टलॉइड होता है। दैट मींस ये एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। बट अगर बात की जाए, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन इन बेंजीन, NaCl के बेंजीन में सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ये कैसी नेचर का होता है, ये कोलॉइडल नेचर का होता है, मींस कोलॉइड्स होता है। इसका मतलब ये एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही सब्सटेंस अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग नेचर शो कर रहा है। सिमिलरली जब बात की जाए सोप, सोप का जब एक्वस सॉल्यूशन होता है तो ये किसी नेचर का होता है, कोलॉइड्स का, कोलॉइडल नेचर का होता है, वेज कोलॉइड्स होता है। जबकि अगर बात की जाए सोप के एल्कोहलिक सॉल्यूशन की, तो ये कैसा होता है, क्रिस्टलॉइड होता है। ठीक, तो ग्राम का जो क्लासिफिकेशन था वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो मॉडर्न जो थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी क्या बोला जाता है, कोलॉइड्स आर द स्टेट ऑफ मैटर। कोलॉइड्स क्या है, मैटर की स्टेट है, विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स। जो किस पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है, कोलॉइड्स मैटर की स्टेट है जो पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करती है। आ रही है बात समझ।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। तो देखो, पार्टिकल्स की साइज के बेसिस पर सॉल्यूशन को तीन क्लास में क्लासीफाई किया जाता है। एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन नाम से, वो ये ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। एक बात की जाती है, सेकंड जो कैटेगरी है वो होती है सस्पेंशन, एंड थर्ड होता है कोलॉइड्स, और इसको कह सकते हो कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन। पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात अगर की जाए ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल्स जो है वो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होते हैं। 1 नैनोमीटर से स्मॉल होने का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर सॉल्यूशन तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू सॉल्यूशन, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया हुआ है। सेकंड सस्पेंशन, एंड थर्ड वन इज कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन। वी कैन आल्सो सी कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन। वन बाय वन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। बात की जाए अगर ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका डायमीटर जो होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। 1 नैनोमीटर बोल सकते हो, या फिर इसी को 10⁻⁻7 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। नैनो मीन्स 10⁻⁹ होता है, ठीक है। इसके बाद में ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक टाइप का होमोजीनियस सिस्टम होता है। हमने पढ़ा हुआ है ये सब तो अच्छे से। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या समझना है, ये एक सिंगल फेज सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, सिंगल फेज सिस्टम होता है। इसके अलावा पार्टिकल्स का सॉल्वेंट में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कहीं भी देख लो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम टाइप का मिलेगा। सिंगल फेज सब्सटेंसेस का मतलब है एक ही फिजिकल स्टेट दिखाई देगी, होमोजेनियस सिस्टम, क्लियर। इसके बाद में क्या बोला जाता है, इस टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली आयनिक और मोलेकुलर नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, आयोनिक या मोलेकुलर नेचर के होते हैं। इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनको ना नेकेड आई के थ्रू देख सकते हो, ना ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। कांट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, ठीक है। इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू भी अपन देख नहीं सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स ही होते हैं। आ रही बात समझ लो। इसका जो एग्जांपल वो है जैसे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, शुगर का एक्वस सॉल्यूशन, एक्सेट्रा। आ रही है बात समझ में। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं किसको, सस्पेंशन को। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इसमें जो पार्टिकल्स का डायमीटर होता है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ 100 नैनोमीटर को क्या बोल सकते हैं हम, 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो पार्टिकल्स का डायमीटर 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। हेट्रोजीनियस सिस्टम का मतलब है मोर देन वन फेज आर प्रेजेंट, मोर देन वन फेज, मतलब इसमें जो है एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट तुम्हें दिखाई देगी। आ रही बात समझ में। पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सॉल्वेंट में वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कई पार्टिकल्स ज्यादा दिखेंगे, कई पार्टिकल्स कम दिखेंगे। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट जो है, इन पार्टिकल्स को नेकेड आई के थ्रू देखा जा सकता है, कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है। आइज के थ्रू हम इनको देख सकते हैं, किसी टाइप के माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है।
इन पार्टिकल्स का साइज देखो 100 नैनोमीटर से भी क्या है, ज्यादा है। दैट मीन्स पार्टिकल्स लार्ज साइज के, तो इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। इसलिए ये पार्टिकल्स जो है कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। क्यों सेटल हो जाते हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। आ रही है बात समझ में? इस टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनके एग्जांपल्स अगर लेना चाहे तो क्या ले सकते हो, सैंड इन वाटर। इसके थ्रू तुम सस्पेंशन को समझ भी सकते हो। जब वाटर में 1 ग्लास वाटर में अगर, ठीक है, मैं सैंड डाल देता हूँ तो क्या होगा, वो सैंड उसमें मिक्स ही नहीं होगी, दो फेज दिखाई देंगे, लिक्विड भी दिखेगा और सॉलिड पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे। मतलब ये सिस्टम हेटेरोजीनियस। पार्टिकल की साइज इतनी बड़ी होगी कि अपन सैंड के पार्टिकल्स को डायरेक्ट देख सकते हैं, दैट मींस कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। उसके अलावा जब मिक्सचर को शेक करोगे तो पार्टिकल्स ऊपर आएंगे, रख दोगे तो थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक। तो ये जो सिस्टम है, इस टाइप के सिस्टम को क्या बोला जाता है? सस्पेंशन बोला जाता है। आ रही होगी बात समझ में? नेक्स्ट है कोलॉइड्स। कोलॉइडल सॉल्यूशन भी इसे बोला जाता है। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है, इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ, या बोल सकते हो इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन फ्लूइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये फ्लूइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की इंटरमीडिएट स्टेट है। दैट मीन्स जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो फ्लूइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से ज़्यादा होगा और सस्पेंशन के पार्टिकल्स से क्या होगा, कम होगा। इसलिए इनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से तो ज़्यादा होता है और 100 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। ये भी एक टाइप का हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है। हेटेरोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या समझोगे? मोर देन 1 फेज, और पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, कहीं पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, कहीं पार्टिकल्स कम होंगे सॉल्वेंट में। आ रही बात समझ में? उसके बाद में देखो, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, ठीक है। कोलॉइड्स के पार्टिकल फ्लूइड सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। इन्हें नेकेड आई के थ्रू तो नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्हें देख सकते हैं। उसके अलावा these particles are not diffused rapidly। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये रैपिडली डिफ्यूज्ड नहीं होते हैं। क्यों नहीं डिफ्यूज्ड नहीं होते हैं रैपिडली? ड्यू टू स्मॉलर साइज, ड्यू टू ग्रेटर साइज एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। इन पार्टिकल्स का मतलब कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का जो साइज होता है, जो डायमीटर होता है, वो फ्लूइड सॉल्यूशन के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए ये इजीली आप बोल सकते हो रैपिडली डिफ्यूज नहीं होते, वो स्लो रेट से इनका डिफ्यूजन होता है। किसके थ्रू? वही एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसके अलावा एक चीज क्या बोली जाती है, दीज आर नॉट सेटल डाउन, दीज आर नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर के बॉटम में भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, मतलब इनका जो है कंटेनर में प्रेसिपिटेशन या सस्पेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन पार्टिकल्स की जो साइज है वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स से क्या होती है, कम होती है। इसलिए इन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। आ रही है बात समझ में? बात की जाए इनके एग्जाम्पल्स की, तो इनका एग्जाम्पल हो सकता है गम, स्टार्च, जिलेटिन, ठीक है। इसके अलावा कर्ड एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कोलॉइड्स के एग्जाम्पल। आ रही होगी बात समझ में? आगे बात करते हैं डिफरेंस अमॉन्ग फ्लूइड सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ये डिफरेंस हम कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर। बात की जाए नेचर की तो मैंने बताया फ्लूइड सॉल्यूशन की नेचर होमोजीनियस होती है और कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, हेटेरोजीनियस नेचर होती है। सेकेंड अगर बात की जाए फेज की तो होमोजीनियस
सिस्टम है, दैट मीन्स मैंने बताया सिंगल फेज एग्जिस्ट करेगी तो ये वन फेज सिस्टम होता है। यहाँ मोर देन वन फेज होती है, जनरली कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद में बात की जाए साइज ऑफ पार्टिकल्स की, साइज ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात की जाए तो जो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स की साइज, दैट मीन्स का जो डायमीटर होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलोइड्स के पार्टिकल्स का डायमीटर 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है और 100 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। क्लियर। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का डायमीटर 100 नैनोमीटर से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद बात की जाए विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स की, मतलब पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ठीक है, या किसकी हेल्प से देख सकते हैं। तो विजिबिलिटी में ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते, नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, एज वेल एज माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कांट बी सीन। क्लियर। इसके बाद में कोलॉइड्स के लिए क्या होता है, कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। क्लियर। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनको अपन सिंपली आइज के थ्रू देख सकते हैं, कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, क्योंकि किसी टाइप के माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद बात की जाए ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन प्रॉपर्टी की, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उन पे ग्रेविटेशनल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल इफेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। कोलॉइड्स के पार्टिकल्स पर भी जो ग्रेविटेशनल होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। एंड सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो ग्रेविटेशन से क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, क्या लिख सकते हो, इफेक्टेड फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। इसके बाद में आगे देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन दो टाइप का देखा जाता है, एक तो नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू। जब नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू इन सॉल्यूशन को पास करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन का फिल्टरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स फिल्टर पेपर को पार कर जाते हैं। कोलॉइड्स का भी जो है फिल्टरेशन पॉसिबल नहीं होता है, किसके थ्रू, नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू इनका जो फिल्टरेशन है वो क्या हो जाता है, पॉसिबल होता है। अगर बात की जाए अल्ट्रा माइक्रो फिल्टरेशन की, अल्ट्रा माइक्रो फिल्टरेशन, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर अगर यूज करते हैं तब भी ट्रू सॉल्यूशन का फिल्टरेशन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्लियर। और कोलॉइड्स का जो फिल्टरेशन है वो अल्ट्रा माइक्रो फिल्टरेशन की कंडीशन में क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। मतलब अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर के थ्रू अपन कोलॉइड्स को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में ये तो नॉर्मल से भी पॉसिबल था इसका फिल्टरेशन, तो अल्ट्रा माइक्रो से तो होना ही है, ठीक। तो फिल्टरेशन का हो गया। इसके बाद में अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, अब ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या चीज होती है ये आगे डिस्कस करेंगे अपन। फिलहाल ये ध्यान रखना है, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन ही क्या करते हैं, शो करते हैं, बाकी ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी जो है मेनली कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो टिंडल इफेक्ट भी जो है कोलॉइड्स क्या करते हैं, शो करते हैं, बाकी ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ओनली टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी है, तो ये इनको शो करते हैं। क्लियर। उसके बाद बात की जाए अगर डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन तो हमने देखा है, ट्रू सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन है वो रैपिड डिफ्यूजन होता है, इनका डिफ्यूजन जो होता है वो स्लो होता है, और इनका डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सस्पेंशन का डिफ्यूजन नहीं होता है, मतलब अगर एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू सस्पेंशन को पास करोगे तो पार्टिकल्स पास नहीं होंगे, ये रैपिडली पास हो जाएंगे, ये बहुत स्लोली पास होंगे। उसके अलावा बात की जाए सॉल्यूशन की अपीयरेंस की, सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, ठीक है।
अपीयरेंस की अगर बात की जाए तो अपीयरेंस में ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, बोल सकते हो क्लियर सॉल्यूशन होता है, ठीक। जो कोलर्स का सॉल्यूशन होता है वो भी कैसा होता है, जनरली क्लियर होता है, जनरली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। जबकि अगर बात की जाए इसकी सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, अपेक होता है। अपेक सॉल्यूशन कैसा होता है ये देखना हो तो तुम वाटर में सैंड को डाल देना, ठीक। वो जो ब्राउनिश टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो अपेक सॉल्यूशन है। क्लियर। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया किसको, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलर्स को, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बेसिस।